अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 7 एक्स न्यूज़। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, आज की बड़ी बड़ी खबरें और अहम खबरें हैं अमेरिका के हवाले से और इंडिया के हवाले से कि मोदी सरकार दोबारा क्या करने जा रहा है और पाकिस्तान को इंडिया ने दोबारा क्या जवाब दिया है, इसके हवाले से बात करेंगे आज। और अमेरिका के हवाले से बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को क्या जवाब दिया है और डोनाल्ड ट्रंप ने खुशी की खबर सुना दी और पाकिस्तान में अब खुशहाली आएगी। इसके हवाले से भी बात करेंगे आज। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी बात करेंगे और इमरान खान साहब के हवाले से बात करेंगे और शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से भी बात करेंगे कि इनकी क्या सूरत हाल है इस टाइम। इसके ऊपर बात करते हैं सबसे पहले। तो नाज़रीन, सबसे पहले इसके ऊपर बात करते हैं कि शाह महमूद कुरैशी, आप लोगों को पता है कि इस टाइम काफ़ी अरसा हो चुका है वो जेल में बंद है और वो दिल के मरीज भी हैं। और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी, वो भी काफ़ी अरसा हो चुका है, वो भी जेल में बंद है और उनका भी डेली की बुनियाद के ऊपर चेकअप होता रहता है। तो डॉक्टर्स वो जो रिपोर्ट बनाते हैं, मेडिकल रिपोर्ट बनती है, फिर वो अदालत में जमा करवा दी जाती है और थाने में जमा करवा दी जाती है। बताया जाता है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तबीयत अब ठीक है, अब ठीक नहीं है, सारा कुछ मेडिकल रिपोर्ट पे लिखा होता है। तो नाज़रीन, अब शाह महमूद कुरैशी साहब काफ़ी अरसा जेल में हैं, बंद हैं और सही तरीके से खुराक भी नहीं दी जा रही थी उनको। तो दिल के मरीज़ थे, ऑलरेडी पहले ही उनको अटैक हुए थे। तो अब दोबारा वो दिल की जो मर्ज़ है, वो दोबारा जरासीम जो है वो जाग चुके हैं और उनकी तबीयत जो है ख़राब हो चुकी है। तो वो इस टाइम अब हॉस्पिटल में मुंतकिल हो चुके हैं और जेल इंतज़ामिया ने बड़ा अच्छा और खुशाइंद इक़दाम किया है। उन्होंने वहाँ से फ़ौरन निकाला एम्बुलेंस के ऊपर और ले गए हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है। पंजाब हुकूमत को क्रेडिट जाता है कि जैसे भी उनकी तबीयत ख़राब हुई, उन्होंने ख़्याल रखा, पंजाब हुकूमत ने, जेल इंतज़ामिया ने ख़्याल रखा शाह महमूद कुरैशी साहब का कि फ़ौरन हॉस्पिटल लेके आएँ। तो अब खबरें ये आ रही है कि जी उनकी अब थोड़ी-सी तबीयत बेहतर हो चुकी है और डॉक्टर्स ने ये कहा है कि इसको आराम दिया जाए और सुकून दिया जाए। तो अब फ़िलहाल जेल में ना ले जाएँ, फ़िलहाल इसको हॉस्पिटल में ही रखें, बेहतर होगा इनके लिए। तो फ़िलहाल तो वो शाह महमूद कुरैशी साहब की तबीयत ख़राब हुई, अचानक तबीयत ख़राब हुई और बिगड़ गई तबीयत उनकी बहुत ज़्यादा। तो अब वो हॉस्पिटल में हैं और बिल्कुल ठीक-ठाक हैं और डॉक्टर ने मशवरा दिया कि फ़िलहाल इसको आप हॉस्पिटल में ही रखें ताकि जेल में ना ले जाएँ, जेल में लेकर जाएँगे फिर तबीयत ख़राब होगी, फिर अल्लाह ना करे कुछ भी हो सकता है। तो फ़िलहाल जेल इंतज़ामिया ने और पंजाब हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए फ़िलहाल हॉस्पिटल में ही रहना इसके लिए बेहतर होगा। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब मैंने ज़िक्र पहले किया इंट्रो में कि जी इंडिया के हवाले से बात करेंगे, मोदी सरकार के हवाले से बात करेंगे। जैसे कि सीज़ 5 का जो मुआहदा हुआ और जंग बंदी का जो मुआहदा हुआ और उसमें डोनाल्ड ट्रंप भी थे और मोदी को भी बताया गया था, सारा कुछ बताया गया था कि अब जंग बंदी होनी चाहिए, जंग नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान एटमी ताकत है, पाकिस्तान के साथ आप पंगा लेंगे तो पूरा इंडिया तबाह हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर पाकिस्तान के साथ दोबारा वो पंगा लेते हैं तो पूरा इंडिया तबाह हो जाएगा। अब इंडिया के जितने भी सीनियर सियासतदान हैं, वो मोदी के खिलाफ हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि जी आपने सीज़ 5 क्यों किया? जंग क्यों बंद की आपने? जंग लड़नी चाहिए थी। अब जो उनका जो मीडिया है, पहले वो बकवास करता था, उनका मीडिया जो इंडिया का जो मीडिया पहले ही बकवास करता था, अब दोबारा उन्होंने बकवास करनी शुरू कर दी है। जो उनके जो एंकर बैठे हुए हैं और सीनियर तजज़ियाकार एनालिस्ट बैठे हुए हैं, वो अब भौंक रहे हैं मीडिया के ऊपर कि जी अब पाकिस्तान पाकिस्तान ने हमें ये जवाब दिया है। हमने तो पाकिस्तान को जवाब दिए नहीं अभी तक, अब जब हम पाकिस्तान को जवाब देंगे तो पाकिस्तान को पता चल जाएगा। तो नाज़रीन, कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान ने पहले भी इनको जवाब दिया है और मुँह तोड़ जवाब दिया है। अब वो दोबारा वो कह रहे हैं कि जी मोदी को जी भड़का रहे हैं और जो उनके सियासतदान हैं, जो पॉलिटिशियन हैं बड़े-बड़े, कि आपने क्या किया पाकिस्तान के साथ, मुआहदा क्यों किया? हमें तो पता भी नहीं था, आप लोगों ने मुआहदा कर लिया। तो मोदी को इस टाइम इनकी परेशानी का सामना है। मोदी इस टाइम बुखलाहट का शिकार है और इस टाइम मोदी पागल हो चुके हैं कि मैंने क्या करना था और क्या कर बैठा हूँ और डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर। तो दूसरी जानिब नाज़रीन, मैंने अमेरिका का ज़िक्र किया था इंट्रो में कि अमेरिका के हवाले से बात करेंगे कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि जी पाकिस्तान के जो लोग हैं, बहुत ज़हीन लोग हैं और बड़े-बड़े तजुर्बाकार लोग हैं और तजुर्बा करते रहते हैं और मैं उनकी चीज़ें देखता रहता हूँ, सोशल मीडिया के ऊपर देखता रहता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर देखता रहता हूँ। मेरे पास रिपोर्ट आती रहती हैं कि ये पाकिस्तानी ने ये आज सर अंजाम दिया है, ये काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है और मैं बड़ा खुश हुआ हूँ। और जो दूसरा काम जो उन्होंने बड़ा काम किया
पाकिस्तान की जंग और इंडिया की जंग उन दरमियान में आए, डोनाल्ड ट्रंप और जंग रुकवाई। वो कहते हैं कि जी मुझे खुशी ज़िंदगी में कभी भी खुशी नहीं हुई थी, मुझे आज इतनी खुशी हुई है कि पाकिस्तान की जंग मैंने बंद करवाई, इंडिया की जंग मैंने बंद करवाई, दरमियान में मैं खड़ा हो गया था और आज मुझे लोग खुशी से मुझे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं और खुशी से मेरा नाम लेते हैं और इज्जत के साथ मेरा नाम लेते हैं। इज्जत कहाँ से मिली? सबसे बड़ा सवाल ये है कि इज्जत कहाँ से मिली? इज्जत पाकिस्तान से मिली है। पहले पाकिस्तान के वो मुखालिफ थे, वो गालियाँ निकालते थे मुसलमानों को, मुसलमानों के खिलाफ थे और पाकिस्तान के खिलाफ थे। जैसे मोदी भी पाकिस्तान के खिलाफ था, अभी भी मोदी पाकिस्तान के खिलाफ है। और डोनाल्ड ट्रंप ने साथ ये भी कहा है कि जी मैं अब सरमायाकारी भी करना चाहूँगा पाकिस्तान के साथ तजारत करना चाहूँगा। अगर पाकिस्तान हमारे साथ मुकम्मल तौर पर ताउन करे तो मैं भी पाकिस्तान के साथ मुकम्मल तौर पर ताउन करने के लिए मैं तैयार हूँ। अब थोड़ी-सी तिजारत हो रही है और देखना अब ये है कि ये तिजारत कहाँ तक बढ़ती है या कम होती है या फिर मज़ीद और कम हो जाती है या फिर मज़ीद और बढ़ जाएगी। ये तो नाज़रीन वक़्त ही बताएगा। तो और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अब बयान दे दिया है और लोगों की तारीफ़ की है कि जी पाकिस्तान के जो लोग हैं बहुत अच्छे लोग हैं और ज़हीन लोग हैं। उन्होंने मेरी तारीफ़ की है और मैं बड़ा खुश हूँ। तो पाकिस्तान को उन्होंने खराज तहसीन पेश किया है और दूसरी जानिब अब मोदी का ये सुनने में आ रहा है कि जो मोदी को भड़काया जा रहा है कि जी दोबारा आप जंग शुरू करें और मोदी हो सकता है कि अपने जो मीडिया वाले जो बैठे हुए हैं उनके 2 नंबर मीडिया वाले बैठे हुए हैं, तो 2 नंबर जो एंकर बैठे हुए हैं, जो बोंगियाँ मारते हैं और बड़ी-बड़ी भड़के मारते हैं, उनके पल्ले है होता तो कुछ नहीं है, खाली बस टीवी के ऊपर आके बयान देते हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, 1 मिनट के अंदर पाकिस्तान को तबाह कर देते हैं वो, ठीक है। दूसरी जानिब अब वो मोदी को कह रहे हैं जो सियासतदान है वो मोदी को कह रहे हैं कि जी अब दोबारा आप एक्शन लें, हमें पता नहीं था आपने क्या कर दिया हमारे साथ और पूरी दुनिया इंडिया को अब गालियाँ निकाल रही है और अवाम भी अब इंडिया को कह रही है, अवाम भी जो इंडिया की जो अवाम है वो भी अब मोदी को गालियाँ निकाल रही है कि आपने क्या किया? अगर आपने एक्शन लिया था तो फिर मुकम्मल एक्शन लेते, आप पीछे क्यों हट गए हैं? तो मोदी जो है इस टाइम वो बिल्कुल पागल हो चुका है, परेशान हो चुका है, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? मगर एक बात सच है कि जो दुश्मन होता है फिर भी वॉर ज़रूर करता है, मगर पाकिस्तान को दोबारा अगर वो अटैक करता है तो पाकिस्तान को भरपूर पहले की तरह जवाब देगा, मुँह तोड़ जवाब देगा, फिर इसको समझ आएगी। अब रिपोर्ट्स तो आ रही हैं कि हो सकता है कि दोबारा वो अटैक कर दे पाकिस्तान के ऊपर और जो उनको भड़काया जा रहा है, मीडिया के ज़रिए भड़काया जा रहा है, उनके जो पार्टी के लोग हैं, उन वो भड़का रहे हैं, जो सीनियर सियासतदान हैं, वो भड़का रहे हैं, जो वहाँ के जो एनालिस्ट हैं, जाहिल एनालिस्ट जो हैं, जो बड़े-बड़े कहते हैं जी हम सीनियर सियासतदान हैं, ये हैं, वो उनको भड़का रहे हैं कि जी आपने पाकिस्तान के साथ क्या किया? पाकिस्तान को तबाह करना था, पाकिस्तान के साथ ये करना था, पाकिस्तान के साथ वो करना था। तो आसिम मुनीर का डर इतना डर है कि उन्होंने कहा कि जी ये तो आसिम मुनीर स्कूल में नहीं पढ़ा, ये तो मदरसे का शागिर्द था, मदरसे से निकला है, वहाँ से पढ़ा लिखा है, सारा कुछ किया है, ये तो डरने वाला नहीं, तो ये तो जान देने वाला है। तो सबसे आगे खड़ा होने वाला सिपाही है, तो आप लोगों ने इससे पंगा ले लिया है। एक टीवी प्रोग्राम चल रहा था, तो उसमें ज़िक्र हुआ आसिम मुनीर का और उन्होंने आसिम मुनीर को पहचाना। पहले नहीं पहचानते थे, अब उन्होंने पहचाना कि भई ये तो बहुत दबंग बंदा है, पाकिस्तान की जो एयर फ़ोर्स है और उसके बाद पाक आर्मी या पाक फ़िज़ाई जितनी भी हमारी फ़ोर्सेज़ हैं, उनको सराहाया उन्होंने। उन्होंने कहा जी बहुत इनमें जज़्बा है, मगर इंडिया की जो फ़ौज है, बुज़दिल फ़ौज है। बुज़दिल फ़ौज की वजह ये है कि वो शराब पीते हैं और आए रोज़ वो खुदकशियाँ करते हैं और मुकाबला नहीं कर पाते। तो डर की वजह से वो पीछे हट गए हैं इस टाइम। तो मोदी अब हो सकता है कि दोबारा पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे और हमारे इदारे पहले भी तैयार हैं, सरहदों के ऊपर हमारे हथियार पहले भी तैयार हैं, एयरपोर्ट्स के ऊपर जब भी उनको इशारा मिलेगा तो एयरपोर्ट से वो रवाना हो जाएँगे। पायलट ऑलरेडी मौजूद हैं, बैठे हुए हैं इंतज़ार में कि दोबारा कब अटैक करेंगे, तो दोबारा हम अटैक करेंगे अब इंडिया के ऊपर। और मोदी को एक बार फिर बता दूँ, जब भी आप अटैक करोगे, हमेशा की तरह आप लोग हमारे दुश्मन हैं और दुश्मन रहेंगे। हम आपके साथ कोई सीज़ फायर मुआहदा नहीं करते। अगर आप लोगों ने मुआहदा कर भी लिया है, तो पाकिस्तान ने तो कहा भी नहीं था। आप लोग हमारे पीछे पड़े, ऐसे माफ़िया माँगी कि जी मुआहदा कर लो, हमने हार मान ली, हमने हार मान ली है। मगर आप लोग जो हैं, हार मानने वाले नहीं हैं। पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, तो फिर पीछे हट जाते हैं, फिर आप लोग वॉर करते हैं। मगर अब जब वॉर करें आप, तो सीने बिल्कुल स्ट्रेट वॉर करें, पीठ पीछे वॉर ना करें। मेहरबानी करें, ये मैं आपको कह रहा हूँ, मेहरबानी करें, दोबारा मैं कह रहा हूँ। तो ये बुज़दिलाना जो छोटे-छोटे अटैक करते हैं, ये अपना कर अगर करना है तो बड़ा अटैक करें। जब हम भी बड़ा अटैक करेंगे, तो आपको पता जाएगा कि अटैक होता क्या है। पहले से छोटा-सा अटैक किया, आपकी जितनी भी एयर बेसेस थी, वो आपकी हम लोगों ने तबाह कर दी। तो आप लोगों का रोना-पिटना शुरू हो गया कि पाकिस्तान ने ये कर दिया इंडिया को, पाकिस्तान ने तबाह कर दिया इंडिया को, ये कर दिया, वो कर दिया। अब ये खबरें हैं कि जी दोबारा सोचा जा रहा है
और मोदी को भड़काया जा रहा है कि मोदी सरकार दोबारा जाग जाए, वरना मोदी सरकार की जो हुकूमत है वो गिर जाएगी। अगर मोदी सरकार ऐसा नहीं करते, वो उनका जो मीडिया है वो तो आपको पहले पता है कि कितनी बकवास करता है मीडिया, उनके सीनियर सियासतदान जो है वो कितनी बकवास करते हैं पाकिस्तान के हवाले से, और ये कुछ हो रहा है। और नाज़रीन, आपसे ये मैंने चीज़ें शेयर की हैं, बड़ी-बड़ी खबरें थी तहरीक इंसाफ के हवाले से, और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से, और इंडिया के हवाले से, और अमेरिका के हवाले से, डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। डोनाल्ड ट्रंप ने खुशी का इज़हार किया है और पाकिस्तानियों की तारीफ़ की है, और पाकिस्तान के साथ तिजारत करने के लिए ये भी तैयार हो चुके हैं। अब देखना ये है कि ये तिजारत कहाँ तक जाती है, कहाँ तक नहीं जाती। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।